लगभग 3 शब्दों का निबंध प्रस्तुत है। भारतीय कृषि में तकनीक की भूमिका। प्राकृतिक खेती और जैविक कृषि भारत की कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना की रीढ़ रही है। देश की लगभग आधी आबादी आज भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। किंतु 21वीं सदी में भारतीय कृषि अनेक चुनौतियों, जैसे घटती जोत, जलवायु परिवर्तन, मृदा क्षरण, बढ़ती लागत और किसानों की आय में अस्थिरता से जूझ रही है। ऐसे समय तकनीकी नवाचार, प्राकृतिक खेती और जैविक कृषि भारतीय कृषि को सतत लाभकारी और पर्यावरण संवेदनशील बनाने के महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरे हैं। भारतीय कृषि में तकनीक की भूमिका। तकनीक ने भारतीय कृषि को पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हरित क्रांति के दौरान उन्नत बीज, सिंचाई और उर्वरकों ने उत्पादन बढ़ाया, किंतु आज की चुनौतियां अधिक जटिल हैं। आधुनिक तकनीक, जैसे सटीक कृषि फार्मिंग, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी और उपग्रह आधारित मौसम पूर्वानुमान, किसानों को बेहतर निर्णय लेने में सहायता कर रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को बाजार से जोड़ रहे हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका घट रही है और मूल्य प्राप्ति में सुधार हो रहा है। ई नाम जैसे प्रयास कृषि विपणन को पारदर्शी बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त मोबाइल ऐप्स और डिजिटल सलाह सेवाएं किसानों को फसल चयन, कीट प्रबंधन और सिंचाई में वैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। इस प्रकार तकनीक उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ जोखिम प्रबंधन का भी सशक्त उपकरण बन रही है। तकनीक की सीमाएं और चुनौतियां। हालांकि तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण है, किंतु इसकी पहुंच अभी भी असमान है। छोटे और सीमांत किसान डिजिटल साक्षरता, पूंजी की कमी और अवसंरचना के अभाव के कारण इन लाभों से वंचित रह जाते हैं। अतः तकनीक को समावेशी बनाना और जमीनी स्तर तक पहुंचाना आवश्यक है, ताकि कृषि विकास केवल कुछ क्षेत्रों या वर्गों तक सीमित न रह जाए। प्राकृतिक खेती, टिकाऊ कृषि की ओर कदम। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा की उर्वरता, जल संसाधन और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसी पृष्ठभूमि में प्राकृतिक खेती एक वैकल्पिक मॉडल के रूप में उभरती है। प्राकृतिक खेती का मूल सिद्धांत है प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर खेती करना, जिसमें बाहरी रासायनिक इनपुट्स का न्यूनतम उपयोग होता है। इस पद्धति में देसी बीज, जीवामृत, घन जीवामृत, हाथ गोबर और गौमूत्र आधारित इनपुट्स का प्रयोग किया जाता है। इससे उत्पादन लागत घटती है और मिट्टी की जैविक गुणवत्ता में सुधार होता है। आंध्र प्रदेश की प्राकृतिक खेती पहल ने यह सिद्ध किया है कि कम लागत में टिकाऊ उत्पादन संभव है। प्राकृतिक खेती किसानों को आत्मनिर्भर बनाती है और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देती है। जैविक कृषि, स्वास्थ्य और बाजार की मांग। जैविक कृषि प्राकृतिक खेती से कुछ भिन्न है, क्योंकि इसमें प्रमाणन, मानकीकरण और नियंत्रित इनपुट्स का प्रयोग होता है। जैविक कृषि का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बिना उत्पादन कर सुरक्षित और पोषण युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता और वैश्विक बाजार की मांग ने जैविक उत्पादों को आर्थिक रूप से आकर्षक बनाया है। भारत के कई राज्य, जैसे सिक्किम, पूर्ण जैविक राज्य बनने का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैविक कृषि से किसानों को प्रीमियम मूल्य प्राप्त होता, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है। साथ ही यह पद्धति पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता के संरक्षण में सहायक है। प्राकृतिक बनाम जैविक कृषि। तुलनात्मक दृष्टि। जहां प्राकृतिक खेती कम लागत और स्थानीय संसाधनों पर आधारित है, वहीं जैविक कृषि बाजार उन्मुख और प्रमाणन आधारित है। प्राकृतिक खेती छोटे किसानों के लिए अधिक सुलभ हो सकती है, जबकि जैविक कृषि निर्यात और शहरी बाजारों में बेहतर अवसर प्रदान करती है। दोनों पद्धतियां रासायनिक कृषि के दुष्प्रभावों को कम करने का प्रयास करती है और सतत कृषि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तकनीक, प्राकृतिक और जैविक कृषि समन्वय की आवश्यकता। भारतीय कृषि का भविष्य किसी एक मॉडल पर निर्भर नहीं हो सकता। तकनीक, प्राकृतिक खेती और जैविक कृषि तीनों का समन्वय आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप, तकनीक के माध्यम से प्राकृतिक और जैविक खेती में मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, जल उपयोग की दक्षता और कीट नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। डिजिटल ट्रेसेबिलिटी से जैविक उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ाई जा सकती है। नीतिगत पहल और आगे की राह। सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती और जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है।
परंतु आवश्यक है कि अनुसंधान, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच को मजबूत किया जाए। कृषि विश्वविद्यालयों और विस्तार सेवाओं को इन वैकल्पिक पद्धतियों पर अधिक ध्यान देना होगा। साथ ही किसानों को संक्रमण काल में आर्थिक सुरक्षा और जोखिम संरक्षण प्रदान करना भी आवश्यक है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः भारतीय कृषि की चुनौतियां बहुआयामी हैं और उनका समाधान भी बहुआयामी होना चाहिए। तकनीक उत्पादन और दक्षता बढ़ाने का साधन है, प्राकृतिक खेती पर्यावरणीय स्थिरता का मार्ग है, और जैविक कृषि स्वास्थ्य एवं बाजार की मांग को संबोधित करती है। इन तीनों का संतुलित और समन्वित प्रयोग ही भारतीय कृषि को टिकाऊ, लाभकारी और भविष्य सुरक्षित बना सकता है। वास्तव में भारतीय कृषि का विकास तभी सार्थक होगा जब वह किसान, उपभोक्ता और प्रकृति तीनों के हितों का समान रूप से संरक्षण करे।